हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिबेंचर। डिबेंचर क्या है, ये कब कंपनी इशू करती है, इसके कंपनी के क्या फ़ायदे हैं, कंपनी को क्या डिसएडवांटेजेस हैं, डिबेंचर होल्ड करने वाले को क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो 15-20 मिनट की होने वाली है, लेकिन आप इसको स्किप किए बिना देखना, बिकॉज एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। शेयर्स को इशू करके कंपनी पैसा रेज कर सकती है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस पे किया था, ठीक है। बट शेयर्स के साथ ये था कि कंपनी अपने ओनरशिप को डाइल्यूट करती है, वोटिंग राइट शेयर होल्डर्स को दे देती है, कंपनी के पास कंपनी के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है, राइट। शेयर्स के अपने एडवांटेजेस थे, अपने डिसएडवांटेजेस थे। जब कंपनी शेयर्स ना इशू करना चाहे, ठीक है, जब कंपनी को लगे कि नहीं हमें अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना है, राइट, या हमें लाइफ टाइम के लिए पैसा बोरो नहीं करना है, वी वांट टू बोरो मनी फॉर अ ईयर और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, ठीक है, उसके बाद बिकॉज वंस यू इशू दी शेयर्स इन द मार्केट, वो फिर शेयर्स जो है कंपनी के लाइफ टाइम तक मार्केट में घूमते रहते हैं, तो कंपनी को डिविडेंड देने का प्रेशर रहता है, वोटिंग राइट्स उनको देना पड़ता है, तो बेसिकली अपने ओनरशिप को डाइल्यूट करना पड़ता है, राइट। बट इन द केस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर कंपनी जब इशू करती है तो डिबेंचर में अपने एडवांटेजेस हैं। वो ये कि डिबेंचर होल्डर को ना ही कंपनी ओनरशिप राइट देती है, ना ही कंपनी वोटिंग राइट देती है, और डिबेंचर में कुछ साल के बाद अब डिबेंचर को पे ऑफ करके अपना पैसा जो भी आपने डिबेंचर के फॉर्म पे लिया है, ठीक है, पब्लिक से, उसको वापस करके आप टेंशन फ्री हो सकते हो। डिबेंचर बेसिकली क्या है, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, कोई भी कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि कंपनी के डिबेंचर को खरीदें, और कंपनी के डिबेंचर को जब लोग खरीदते हैं तो ये जैसे बैंक का एफडी होता है ना, कि बैंक को पैसे दिए और बैंक फिक्स्ड इंटरेस्ट देगी, वैसा ही डिबेंचर होल्डर को फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है कंपनी, राइट। तो डिबेंचर होल्डर को मान लो कंपनी ने डिबेंचर 2 साल के लिए इशू किए हैं, तो 2 साल तक जिसने डिबेंचर लिया है कंपनी का, उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलने वाला है। कंपनी को 2 साल के लिए पैसे मिल गए, ठीक है। 2 साल के मैच्योर होते ही कंपनी डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस करेगी और कंपनी अपने आप डेट फ्री हो जाएगी और अपना काम करते रहेगी। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कंपनी को 2-3 साल के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती है, डिबेंचर को इशू कर देती है। डिबेंचर इज जस्ट we can understand this by saying that it's a loan taken by the company from the general public against what, against fixed interest। पब्लिक को क्या इंटरेस्ट, पब्लिक को क्या मिलता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है उसमें, ठीक है। चलिए, तो डिबेंचर बेसिकली क्या है, इज अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट which is used to raise medium to long term funds from the public. A debenture is essentially a debt instrument that acknowledges a loan of the company and is executed under the common seal of the company। जो डिबेंचर जो सपोज करो कि मैंने किसी कंपनी का डिबेंचर लिया है, तो डिबेंचर में कंपनी मुझे एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है, कंपनी का नाम लिखा रहता है, डिबेंचर कितने का मैंने लिया है, उसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और कंपनी का सील उस पर लगा रहता है सारे प्रूफ के साथ। डिबेंचर जनरली कम्स विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट भी होता है, कई बार 90% तो ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ आता है, कभी कभी इंटरेस्ट फ्लोटिंग भी होता है कि वो टाइम टू टाइम कंपनी चेंज कर देती है। बट ये समझ के चलो कि मैक्सिमम डिबेंचर जो होता है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट के लिए होता है, इसीलिए वो बिकता भी है, इसीलिए लोग उसके लिए अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट है। जो भी इंसान पैसा लगाना चाहे रिस्क फ्री, कि मुझे इतना तो भैया, क्योंकि शेयर्स में रिस्क होता है, शेयर्स की अगर वैल्यू गिर गई तब तो आपका कैपिटल लॉस है, अगर वैल्यू बढ़ गया तो अलग बात है, राइट। शेयर्स में डिविडेंड भी कंफर्म नहीं है, लेकिन डिबेंचर में इंटरेस्ट कंफर्म है। सो अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट अंडर कंपनी सील विदाउट विच प्रोवाइड for the payment of principal sum and interest thereon at a regular intervals, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the features of debenture? It has a specified fixed period, ठीक है। It has a specified fixed period, मतलब एक ये specified fixed period के लिए होता है कि भाई 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। तो डिबेंचर आर इशूड ऑन अ स्पेसिफाइड पीरियड, ऑन एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड दे आर एक्सटिंग्विश्ड आइदर बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स और बाय रिडेम्पशन। या तो डिबेंचर के बदले में इक्विटी शेयर्स दे दिए जाते हैं, या डिबेंचर्स के पैसे वापस कर दिए जाते हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। कंपनी को जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसे बोरो करने होते हैं, मोर देन अ ईयर, तब वो डिबेंचर इशू करती है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर कैरीज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस रेट इज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है, और जब इशू किया जाता है उसी समय डिबेंचर जो खरीद रहा होता है उसको बोल दिया जाता है कि भाई आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा।
नो वोटिंग राइट, जैसे शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट था, डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट गिवन एनी सच राइट। ठीक है, डिबेंचर जो होता है वो कंपनी को, डिबेंचर होल्डर कंपनी को उधार देते हैं, दे आर क्रेडिटर्स। ठीक है, कंपनी को उधार देते हैं। ठीक, holders of debentures do not have any voting right. However, if there is resolution in the meeting of company which is concerned with debenture, the holders of debenture have voting right. ये special condition में, otherwise normally voting right नहीं मिलता है। कंपनीज, अब एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को डिबेंचर इशू करने का क्या एडवांटेज है। पहला, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कंपनी अगर अपने ज़्यादा शेयर्स को इशू नहीं करना चाहे, कम शेयर होल्डर्स है, जो देखो हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया था, हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया हुआ है प्रीवियस सेशंस में। ठीक है, जब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा था मैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के वीडियो में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। तो अगर कंपनी ये चाहे कि हम शेयर होल्डर्स कम रखें सो दैट ईपीएस बढ़ जाए, जितने शेयर होल्डर्स कम होंगे तो प्रॉफिट उतने कम लोगों में बटेगा, प्रॉफिट कम लोगों में बटेगा मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। तो कंपनी अगर ये चाहे कि ईपीएस ज़्यादा रहे, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर से पैसा रेज कर लेती है। बट डिबेंचर से पैसा रेज करके तभी फ़ायदा है जब जो हम डिबेंचर में इंटरेस्ट दे रहे हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब रेट ऑफ रिटर्न से, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम है। मतलब अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने डिबेंचर से 100 रुपये लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% है और डिबेंचर में इंटरेस्ट 8% है, तो उसका फ़ायदा होता है। क्योंकि 100 रुपये से मैंने एक साल में 112 रुपये बनाए, मतलब 100 रुपये में 12 रुपये कमाया, तो 100 रुपया 112 रुपया हुआ एक साल के बाद 12% रिटर्न के हिसाब से। डिबेंचर को मतलब 100 रुपये में 12% एक्स्ट्रा कमा करके डिबेंचर को 8 रुपये दिए, 8% इंटरेस्ट है, तो 4 रुपये प्रॉफिट हुआ। डिबेंचर पैसा रेस करके तभी फ़ायदा है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ हायर दैन द इंटरेस्ट। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% है और डिबेंचर में इंटरेस्ट 16% है, मतलब 100 रुपया लगा के आप 12 कमा रहे हो और 16 आप पे कर रहे हो, मतलब 4 रुपये आप पॉकेट से दे रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। सो इश्यू ऑफ डिबेंचर में लीड टू ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बाय कीपिंग लो इक्विटी एंड earnings high. ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डिबेंचर। तो कई बार कंपनी ये करती है, इसको मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर में समझाया है, रिटर्न ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को पूरा डिटेल में समझाया, वहाँ जाके समझ सकते हो, वैसे मैंने शॉर्ट पे यहाँ समझा दिया। लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स, फंड्स रेज थ्रू डिबेंचर जनरली कैरी a lower rate of interest as compared to other borrowed funds. Rate of interest on debenture tends to be lower because some investors prefer investing in their funds different in debenture because of regularity of assured income and safety on fund. Generally क्या होता है, कंपनीज पर्सपेक्टिव से हम कर रहे हैं, तो कंपनी जनरली डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट देती है वो बैंक के लोन के इंटरेस्ट से कम देती है। मतलब बैंक से अगर लोन ले तो उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़े, तो डिबेंचर इशू करके वो 8% ही देती है। तो कंपनी को ये फ़ायदा है कि किसी और सोर्स से लोन लेने से अच्छा डिबेंचर इशू कर दे, इंटरेस्ट का बर्डन कम पड़ेगा और लोग डिबेंचर्स में अप्लाई भी करते हैं। बिकॉज डिबेंचर्स में क्या होता है कि रेगुलरिटी है, श्योरिटी है कि इतना इंटरेस्ट मिलना है और रेगुलर बेसिस पे मिलना है, जो शेयर्स के केस में नहीं है। ठीक है, तो लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट जो डिबेंचर में इंटरेस्ट दिया जाता है वो बिजनेस के एक्सपेंडिचर में आता है। तो बिजनेस के एक्सपेंडिचर में अगर आ गया तो कंपनी उस एक्सपेंडिचर को अपने अर्निंग से माइनस करके टैक्स कम देती है। सपोज कंपनी की, लेट अस अज्यूम दैट कंपनीज अर्निंग इज, कंपनी की अर्निंग 100 रुपये और वो डिबेंचर में इंटरेस्ट 20 रुपया दे रही है, तो इंटरेस्ट डिबेंचर का इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट को माइनस करके 80 रुपये दिखा करके इस पे टैक्स देगी, तो टैक्स कम देना पड़ता है, राइट। तो जब इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, तो बिजनेस अपनी अर्निंग्स कम दिखा करके टैक्स कम देगा, तो बिजनेस को वहां पर भी बेनिफिट है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो टैक्स इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, देयरफॉर दिस इज डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट रिजल्टिंग इन लोअर टैक्स बर्डन। फ्लेक्सिबिलिटी, डिबेंचर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन फाइनेंसिंग एज दे मे बी रिडीम्ड एट देयर मेच्योरिटी, रिड्यूसिंग फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द कंपनी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिबेंचर फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए है बिकॉज डिबेंचर को हम जब उसका टाइम खत्म होता है उसको वापस पैसा दे सकते हैं
और भाई कंपनी को 3 साल के लिए पैसे चाहिए थे, 3 साल के बाद डिबेंचर होल्डर्स को उसका पैसा वापस कर दिया, रिडीम हो गया, कंपनी डेट फ्री, टेंशन फ्री, आगे काम करो। ठीक है। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, मतलब कंपनी वोटिंग राइट किसी को नहीं देती है, कंपनी के ओनर्स डाइल्यूट नहीं होते हैं, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं, वो शेयर होल्डर्स में ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है। एवरी शेयर होल्डर बिकम्स दी ओनर ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट दी ओनर ऑफ अ कंपनी, वो कंपनी को उधार देते हैं एक हिसाब से, और कंपनी उस उधार के बदले इंटरेस्ट देती है। तो डिबेंचर प्रोवाइड्स बोरोड फंड्स, therefore company may raise funds without expanding equity shares. This helps the promoter to retain the control in spite of larger availability of funds. ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स फ्रॉम, अब एडवांटेज पढ़ते हैं डिबेंचर होल्डर्स पर्सपेक्टिव से। जो ऊपर एडवांटेज पढ़े हमने वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, अश्योर्ड रिटर्न। भाई डिबेंचर होल्डर को एक अश्योर्ड रिटर्न मिलता ही है कि इतना पैसा मिलना ही है। दे बाउंड टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा डूबेगा नहीं। शेयर्स में आपका पैसा डूब सकता है, आधा हो सकता है, पूरा तो जनरली नहीं डूबता है। जब कोई कंपनी बंद हो जाए तो उसके शेयर की वैल्यू ज़ीरो होती है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन पैसा डूब सकता है, प्रोबेबिलिटी 50-50 है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो इन्वेस्टर्स थोड़े एजेड हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा पैसा भाई सेफ रहे, मेरे को फिक्स चाहिए, मुझे लालच नहीं करना। उस केस में क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर इज सेफ एंड इट इज़ सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। एसेट मतलब अगर कुछ भी होता है तो कंपनी अपना एसेट बेच के पैसा देगी, लेकिन डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा। तो अगर मान लो किसी कंपनी ने डिबेंचर इशू किया और कंपनी डूब गई, तो कंपनी अपने एसेट्स को बेच करके डिबेंचर होल्डर को उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देगी। ये कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। तो भाई डिबेंचर होल्डर का पैसा डूबने वाला नहीं है, तो वो सेफ्टी है उसमें। द डिबेंचर होल्डर गेट द फुल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। अपीलिंग टू द इन्वेस्टर, डिबेंचर होल्डर अपीलिंग टू द इन्वेस्टर हु वांट देयर इन्वेस्टमेंट invest their money in the fixed return security with higher return other than alternative with higher degree of security। तो भाई इन्वेस्टर के लिए अपील है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है, तो सही है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? फिक्स फाइनेंशियल बर्डन। देखो कंपनी के लिए फाइनेंशियल बर्डन फिक्स हो गया कि आपको इतना इंटरेस्ट तो देना ही है भाई। तो कंपनी जब अच्छा कर रही है तब तो सही है। अगर कंपनी का बीच में इन केस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाती है, उस केस में भाई प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी को। क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? बिकॉज कंपनी विल हैव टू पे उतना इंटरेस्ट किसी भी हाल में, चाहे कंपनी अच्छी चले या ख़राब चले। तो बर्डन जो है वो फिक्स्ड है। अगर ठीक कर रहे हो, ठीक कमा रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कम कमा रहे हो तो फ़र्क पड़ना चालू हो जाता है। डिबेंचर पुट फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन ऑन कंपनी एज इट हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन दीज वेदर द फंड्स कलेक्टेड थ्रू द इशू आर यूटिलाइज फुल्ली और नॉट। समटाइम द इंटरेस्ट बर्डन बिकम्स टू मच फॉर द कंपनी। पैसा पूरा यूज़ करो ना करो, अच्छा चल रहा है कंपनी, नहीं चल रही है, इंटरेस्ट देना है। चार्ज ऑन एसेट, मतलब भाई डिबेंचर होल्डर्स को आपको पैसा वापस करना है। अगर नहीं बिक रहा है तो मान लो कि कंपनी, आपने किसी इंडिविजुअल को पैसा ले लिया, डिबेंचर इशू कर दिया और आपकी कंपनी डूब गई, आपको अपने एसेट्स को बेच करके उसको पैसे देने होंगे। चार्ज ऑन एसेट्स। थर्ड, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन क्रेडिबिलिटी। जनरली जो डिबेंचर से बार बार पैसे रेज करते हैं उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। 2-3 रीज़न है। तो उसको ना कोई बैंक लोन नहीं देता है, क्योंकि बैंक को पता है कि भाई डिबेंचर होल्डर को ये पहले पैसा वापस करेगा। ठीक है। क्योंकि अगर सपोज़ करो कि मैंने पैसे लिए, मैंने डिबेंचर इशू कर दिए 2 बार और अभी भी मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, अब मैं बैंक के पास गया, तो बैंक जनरली प्रेफर नहीं करेगा लोन देना। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज बैंक को पता है कि इसने डिबेंचर इशू किया है, तो अगर कंपनी को कुछ भी होता है, ये पहले अपने एसेट को बेच के डिबेंचर होल्डर का पैसा देगा, बाद में कुछ बचता तो हमें मिलेगा। तो बैंक उस समय रिस्क नहीं लेता है। तो जो ज़्यादा डिबेंचर इशू किया जाता है ना जब किसी कंपनी की तरफ से, तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। इसीलिए कंपनी डिबेंचर एक्चुअली बहुत रेयरली, बहुत एडवर्स कंडीशन में इशू करते हैं, वो नॉर्मल कंडीशन में इशू नहीं करते। नॉर्मल कंडीशन में या तो बैंक से लोन लेते हैं या शेयर्स को इशू कर देते हैं। इफ़ अ कंपनी रेजेस फंड्स बाय इशूइंग डिबेंचर फ्रीक्वेंटली, इट्स क्रेडिबिलिटी इज अफेक्टेड एडवर्सली बाय द adversely in the capital market. Generally, financial institution and banks do not prefer advancing loan to such company. Lower dividend. In case of economic slowdown, profitability of a company goes down, but its interest burden remains the same because of existing debenture. This feature results in lower or even no dividend to the shareholder. मतलब क्या है कि अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, कंपनी को लॉस हो रहा है, और कंपनी अगर लॉस कर रही है तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट तो देना ही देना है। उस केस में
सारा पैसा जो सरप्लस होता है या प्रॉफिट हो कंपनी का, वो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने में चल जाता है और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता, बिकॉज उनको डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। अब डिसएडवांटेज फ्रॉम दी डिबेंचर होल्डर्स व्यू पॉइंट, कंपनी व्यू पॉइंट से समझ में आ गया। डिबेंचर होल्डर के व्यू पॉइंट से क्या डिसएडवांटेज है कि भाई उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। आप कंपनी को पैसे भी दे रहे हो, उधार दे रहे हो, लेकिन आपके पास वोटिंग राइट नहीं है। नेक्स्ट, हायर यूनिट प्राइस। द इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर टेंड्स टू बी मच हायर देन द इक्विटी शेयर्स। अब डिवेंचर में ना एक स्लैब बने होते हैं कि मिनिमम आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना ही है, 15,000 रुपया डिवेंचर का खरीदना ही है। तो जो छोटे इन्वेस्टर है वो 10,000 जिनके पास नहीं है, जिनको खाली 5,000 रुपया लगाना है, तो वो डिवेंचर नहीं खरीद सकते। तो शेयर्स में क्या है कि एक शेयर 5 रुपये का भी होता है किसी कंपनी का, किसी कंपनी का 100 रुपये भी होता है, किसी कंपनी का 500 रुपये भी होता है। तो आपके पास कम पैसे तो भी आप शेयर्स खरीद सकते हो। लेकिन क्या होता है, जो यूनिट प्राइस ऑफ डिवेंचर है, एक जो मिनिमम टोकन अमाउंट है या मिनिमम टिकट साइज़ है जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा हो कि मिनिमम 20,000 रुपये का डिवेंचर तो आपको लेना ही होगा। तो उस केस में क्या है कि ये जो जिसके पास कम पैसे होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। और टैक्स बर्डन क्या है, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसीव्ड बाय द डिवेंचर होल्डर। अगर डिवेंचर पे आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो वो आपके इनकम में ऐड होकर के उसमें आपको इनकम टैक्स देना है। तो सपोज़ करो कि अगर मेरे को किसी कंपनी का मैंने डिवेंचर लिया है और मेरे को इंटरेस्ट अगर 1 करोड़ रुपया मिला है, लेट अस अज्यूम, तो अगर 1 करोड़ मिला है तो वो आपके इनकम में ऐड होगा और जिस भी इनकम स्लैब में आप आएंगे उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। तो मिनिमम तो 10% टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज ऑफ डिवेंचर। आई होप डिवेंचर इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।